हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें गंगा मैया और तुलसी माता का वर्णन सुनने को मिलेगा। दोस्तों, तुलसी और गंगा की महिमा बहुत अपार है। हम लोगों के जीवन से सदा सदा के लिए जुड़ा हुआ है। शुरू से अंत तक हम लोगों के काम में आने वाली माता गंगा और तुलसी दोनों बहुत सुंदर माताएं हैं। तो दोस्तों, जब ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा मैया को भागीरथी ने पृथ्वी पर लाया, तो गंगा मैया पृथ्वी लोक में आ नहीं रही थी। बोली कि हे प्रभु, मुझे मृतलोक में पृथ्वी पर मत भेजिए। ब्रह्मा जी बोले कि क्यों पुत्री? तो इसलिए कि हमको पृथ्वी के मनुष्य पशु पक्षी इज्जत नहीं करेंगे, अपना सब गंदा से गंदा वस्तु सामान धो डालेंगे, इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम मृतलोक में जाओ और सारे संसार को उद्धार करना, तारण करना, शुद्ध पवित्र करना और देवी देवताओं के चरण भी पकड़ना। तुमको कोई पाप छू नहीं सकेगा। तुम यथाशक्ति और शुद्ध बनी रहोगी। तुम्हारे महिमा से देवता, दानव, मनुष्य सभी आनंदित रहेंगे। पशु पक्षी, सारे संसार के जितने जीव प्राणी हैं, तुम्हीं से आनंद मिलेगा। तुम चारों युग में रहना हे पुत्री। इस पर गंगा मैया ने कहा कि हे प्रभु, चारों युग में एक समान मैं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्री, तुमको स्वर्ग में आने का एक रास्ता फिर से बता देता। तो भगवान ब्रह्मा जी ने गंगा जी से बताए कि हे गंगा, तुम्हारा पूजन हमेशा हमेशा होता रहेगा और साथ में माता तुलसी का भी पूजन होता रहेगा और तुम दोनों के साथ साथ विष्णु भगवान का भी पूजा होगा। अगर मान लो गंगा कि जब तुम्हारा पूजा तुलसी के साथ और विष्णु भगवान के साथ नहीं होगा, उस समय तुम स्वर्ग में लौट कर आ सकती हो। लेकिन जब तक तुम्हारा पूजा पृथ्वी लोक में होता रहेगा, तब तक तुम पृथ्वी को छोड़कर, मृत लोक को छोड़कर तुम आना नहीं। तुम अगर छोड़ करके आ जाओ तो सारे मनुष्य, पशु पक्षी, देवता, पितर सभी कष्ट में हो जाएंगे।
इसलिए मेरी वाणी को स्वीकार करो और तुम जा कर के पृथ्वी पर विद्यमान हो जाओ। तब गंगा मैया ने वहाँ से कमंडल से निकली और पृथ्वी को आने लगी। तब शंकर भगवान ने पूरे पृथ्वी को अपने जटाजूट से ढक दिए और अपने जटा में ही समाहित कर दिए। जटा में ही गंगा मैया को समेट लिए। अगर शंकर भगवान इस तरह से नहीं करते तो पृथ्वी नष्ट हो जाती गंगा जी के धार से, उसके चोट से। लेकिन भोलेनाथ परम दयालु ऐसा होने नहीं दिए। अपने जटा में गंगा जी को समेटकर और हिमालय पर्वत से उसको प्रवाहित कर दिए। तब जाकर सारे संसार में गंगा मैया विद्यमान है। तो हमें बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, साथियों, माताओं एवं बहनों, कि तुलसी माता और गंगा जी का, विष्णु भगवान का पूजा कभी बंद मत करना। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और शिव पुराण में लिखा गया है कि जब गंगा मैया, तुलसी मैया और विष्णु भगवान का जिस दिन पूजा नहीं होगा, उस दिन से गंगा मैया पृथ्वी मृतलोक छोड़कर चली जाएगी और हम लोगों इस पृथ्वी पर महाअकाल प्रलय आ जाएगा। हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये जीवन जो है बहुत विचित्र है। जल से ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। एक बूंद जल से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। एक बूंद जल से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। मैं संक्षेप में थोड़ा वीडियो बनाया हूँ। इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक भी करना और भगवान की महिमा, माता तुलसी की महिमा, गंगा जी की महिमा का गुणगान करते रहना। तब जो है माता तुलसी और गंगा जी हम लोगों के यहाँ मृतलोक में रह पाएगी। आदर करने से ही कोई भी अपने घर में हम लोग रख सकते हैं। आदर नहीं रहेगा तो लक्ष्मी भी नहीं रहेगी, गंगा भी नहीं रहेगी और माता तुलसी भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मैं इस कथा को संक्षेप में ही बताया हूँ और विस्तार से फिर वीडियो बनाऊंगा। समय कम था इसलिए थोड़ा कम में ही इसको समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों के चरणों में नमस्कार प्रणाम करता हूं। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार प्रणाम करता हूं।